लो फिर से कह रहे तमाशा शुरू होने वाला है। तीसरी लहर आएंगी, इनको फोन करके आएंगी क्या? उर्मी, कहाँ जा रही हो बच्चा? दादाजी कॉलेज जा रही हूँ, आज हॉल टिकट लेना है। कोई हॉल टिकट की ज़रूरत नहीं है, ना तुम कॉलेज जा रही हो और तुम्हारी पढ़ाई करनी होंगी आगे तो शादी के बाद करना। और एक बात अपने दिमाग में डाल ले, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तो इस दहलीज के बाहर कदम नहीं रखेंगे, समझी? दादाजी प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ, हाँ आ रही हूँ बेटा। समझाइए ना दादाजी को। वो समझाएंगी मुझे अभी। लीजिए पिताजी चाय। उर्मी, दादाजी सही बोल रहे हैं, तू कहीं नहीं जाएगी। समझे? माँ प्लीज प्लीज मेरी पढ़ाई मत रोकिए दादाजी, प्लीज। ठीक है, मगर कॉलेज तुझे दादाजी ड्रॉप करने जाएंगे, ठीक है? तुम है ना इसकी बातों में मत आओ बहू। पिताजी सिर्फ हॉल टिकट तो लेनी है, और अब जा रहे हो ना ड्रॉप करने के लिए। पकड़ो, मैं मना कर रहा हूँ कॉलेज जाने तक से और तुम हॉल टिकट की बात कर रही हो। चलाओ सर पे, चलो। चलो। जब देखो दिमाग खराब करते रहती है। बाय बेटा। बाय मम्मा। बाय बच्चा। थैंक यू दादाजी। आप कितने अच्छे हैं ना, कितने क्यूट। तो है ना जब भी ऐसी बदमाशी करती है ना मेरे को शक होने लगता है। कॉलेज जाएंगी, हॉल टिकट लेंगी और सीधे घर वापस आएंगी। जब मैं वापस आऊँ मुझे घर में दिखनी चाहिए। दादाजी कभी तो अच्छा सोचा करो, हर टाइम शक करते रहते हो। पता है मुझे बहुत अच्छी लड़की है तू। नखरे है तेरे, नखरे और कुछ नहीं है ये सब। तेरी माँ को दिखाई नहीं देता मगर मुझे सब दिखाई देता है। मैं समझ क्या लो, करूं? धूप में सफेद नहीं किए बाल मेरे, सब पता चलता है। चलो बैठो, जल्दी बैठो ना। मिस्टर कपिल कौन है? मिस्टर कपिल, जो आपको बुला रहे हैं। क्या नाम जी? है आपका? कपिल और उर्वी कौन है? जी, ये ठीक है, कपिल इधर आओ, तुम्हारा साइन लगेगा। मैं साइन करके आता हूँ, तुम लोग बैठो यहाँ पे, ठीक है? जाओ। हाँ रुको रुको, साथ में साहब के साथ जाएंगे। सर, ये है मिस्टर कपिल, हाँ ओके। ये उर्मी है। जी। अच्छा, दोनों शादी कर रहे हैं। गवाह कौन है? मैं हूँ सर। क्या नाम है आपका? करण। करण लिखो। और कोई है गवाह? नहीं। मिस्टर कपिल, आप साइन कीजिए यहाँ पे। उर्मी, आप यहाँ साइन करो। चलो गवाह यहाँ आओ, साइन करो यहाँ पे। नीचे नाम लिख दीजिएगा अपना। ओके, आपके दस्तावेज पूर्ण हैं। आपको एक हफ्ते बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। क्या बात है भाई, ये लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ भाई, सिंदूर। सिंदूर तो मेरे पास नहीं है, लिपस्टिक है मेरे पास। वही देता हूँ, वही देता हूँ। ये लो। लिपस्टिक, हाँ।
हम्म। उर्मी, बेटा उर्मी, पानी देना जरा। क्या बात है बेटा, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? देखिए ना पिताजी, उर्मी अभी तक वापस घर नहीं आई और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। इसीलिए सुबह में उसे मना कर रहा था कि नहीं जाना कॉलेज, पढ़ाई अभी आगे की तुम अपने घर जाके करना। और एक तुम हो, ममता में बह जाती हो, प्यार उमड़ आता है तुम्हारा। सब मेरी गलती है पिताजी, मुझे उसको कॉलेज जाने नहीं देना था। अब कहाँ ढूंढे इस लड़की को? जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। ये लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे थे मेरे को उस लड़की के। कुछ ऊंच नीच हो जाए उससे पहले हम पुलिस स्टेशन चलते, पुलिस को कंप्लेंट करते। नहीं पिताजी, पुलिस में जाएंगे, खामखा बात फैल जाएगी और उसकी शादी भी तो टूट जाएगी पिताजी। उर्मी घर में होंगी तो तुम शादी कराओगी ना उसकी। उर्मी ही नहीं होंगी तो शादी किसकी होनी है? बात बिगड़ती जा रही बेटा। पिताजी, मैं उसके कुछ दोस्तों को जानती हूँ जी, जिनका नंबर है मेरे पास। आप ट्राई करो ना, मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ, कोई मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। तो मैं फोन लेकर आती हूँ, आप प्लीज। ला ला, मैं बात करता हूँ, ला। ये लड़की है ना, बवाल कराएंगी। अरे बहू, नंबर लेने गई हो ना? तो फाइनली हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं और हमारी शादी हो गई है। लेकिन तुम इस शादी से ना खुश नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। जो कुछ भी अब तक हुआ ना, सब कितना अच्छा अच्छा हुआ, और तो आगे भी जो कुछ भी होगा ना, वो अच्छा ही होगा। बस तुम सिर्फ स्माइल करती रहो। तुम्हें पता है, तुम्हारी स्माइल के लिए ना मैं ये दुनिया से लड़ सकता हूँ। तो फिर स्माइल करो। और तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ना, देखो कांग्रेचुलेशन भैया। कॉफी भी आ गई। ये लीजिए, कॉफी पीजिए। थैंक यू, थैंक यू भाई। तेरे बिना ना ये पॉसिबल ही नहीं था। अब आप दोनों ऑफिशियल पति पत्नी हो गए हो। अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। क्या बात है। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू अजय। कॉफी बढ़िया।
कुछ नहीं, मैं माँ के बारे में सोच रही हूँ। वो कितनी परेशान होंगी ना मुझे लेकर, और मैं ऐसे बिना बताए झूठ बोलकर। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। और तुम ना ये शादी के दिन ना ये ऐसे सैड मत रहा करो। तुम्हें पता है आज हमारे शादी की पहली रात है। तो चलो स्माइल करो 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 ना। हम्म, हाँ? क्या हुआ? हम्म, बताओ क्या हो गया? अब बोल भी दो, क्या बात है? बताओ क्या बात हो गई? वो मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो कैसी होंगी। मुझे एक बार माँ से बात करने दो ना। अरे उर्मी, तुम क्या पागल हो गई हो? ऐसे करने से ना वो लोग यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कपिल, और हमारी तो कोर्ट में मैरिज भी हो चुकी है ना। अरे जो कुछ भी हो, मुझे तुम्हारे परिवार पे ना बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो लोग ना जाने कब क्या कर दे। कपिल प्लीज, एक बार मेरे कहने पे, फिर उसके बाद तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। सच्ची प्लीज ना। ठीक है, कल होके आना। खुश? सच? मुझ? मुआ। हेलो हेलो माँ। उर्मी बेटा, कहाँ है तू? हम कल से कितने परेशान हो रहे हैं। तू जल्दी बता, कहाँ है तू? हम तुझे लेने आ रहे हैं, जल्दी बता। माँ, मैंने शादी कर ली। क्या? शादी? माँ, कपिल बहुत अच्छा लड़का है और बैंक में जॉब भी करता है। माँ, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। प्लीज़ आप लोग भी उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। खैर बेटा, अब तूने शादी तो कर ली है, अब हम क्या कर सकते हैं। दामाद जी को घर तो ले आ, हम भी तो देखें हमारा दामाद कैसा है। सच? ठीक है माँ, मैं आज ही कपिल को लेकर घर आ जाती हूँ। ओके बाय। ठीक है बेटा। आ गया बेटी का फोन। कर ली शादी उसने? कटवा दी नाक अच्छी तरह। और तुम तो कैसी माँ हो, तुरंत भावनाओं में बह जाती हो। हाँ बेटा, तुमने शादी कर ली तो ठीक ही किया। अब क्या कहे, दामाद जी को लेके आओ, सारी गलतियां माफ करके उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। पिताजी, किसने बोला? मैंने एक्सेप्ट कर लिया।
कपिल, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर माँ ने भी तो हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लिया ना, और वो अपने दामाद को देखना चाहती है। प्लीज चलोगे ना मेरे साथ? पता नहीं उर्मी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आप खामखा परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। जाओ, मुझे भी तो रेडी होना है। ठीक है, जाओ अब बाहर। मैं रेडी हो जाऊं? इतने दिनों आप बाद भी माँ ready के हो घर जाओ। जा रही हो तो रेडी होके तो जाना ही पड़ेगा। चलो फिर रेडी हो जाओ। ओके। आओ आओ ना। हाँ चलो ना। माँ, 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 मेरी बेटी। माँ, मैंने बहुत मिस किया आपको। मैंने भी बहुत मिस किया, पता है बेटा। जीती रही। चल आ जा। दादाजी, ये कपिल, मेरा पति। प्रणाम दादाजी। प्रणाम माँ। मैं नहीं मानता इसे तेरा पति। बहू, लेके जा इसे अंदर। हाँ? दादाजी? ले जा अंदर। माँ, माँ, उर्मी! जा। वहीं खड़े हो जा। मैं उर्वी को तेरी पत्नी नहीं मानता और तुझे उसका पति नहीं मानता। और एक बात कान खोल के सुन ले तू। उर्मी के आसपास या इस घर के आसपास कहीं नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उससे शादी की है और वो मेरी पत्नी है। मैं नहीं मानता इस शादी को। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं निकलेगा। ए बुड्ढे! बीच में आया तो तोड़ के रख दूंगा। एक बात समझ में आती है, वो मेरी पोती है। निकाल, निकाल। चलो भाई, भाई छोड़ो मुझे, भाई छोड़ो मुझे। चल। दोबारा पलट के नहीं दिखना यहाँ कहीं। माँ, माँ, चल। माया क्या कर रही हो? मुझे कपिल के पास जाना है, मुझे उसके पास जाने दीजिए माँ। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? चुप, एकदम चुप। अब तू इस रूम से तब बाहर निकलेगी जब तेरी शादी होगी, समझे? शादी? माँ, मेरी शादी हो चुकी है। ये देखो, ये देखो, कपिल मेरा पति है माँ, मुझे उसके पास जाने दीजिए। मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। पिताजी, क्या बात है बहू? आप लड़के वालों को फोन कर दीजिए और बोलिए कि पंडित जी ने आज से 5 दिन के बाद ही शादी की डेट निकाली है। वो तो मैं कर ही दूंगा। जी पिताजी। और एक इधर देख, कान खोल के सुन ले। तेरी माँ जो बोल रही है ना, वही होगा। जिसे तू मंगलसूत्र में लपेटे फिर रही है ना, पति पति पति, ऐसा पीटा है, ऐसा पीटा है, कभी पलट के नहीं देखेगा यहाँ। समझ चुकी हो ना? तू कहाँ जा रहा है? चल बैठ यहाँ पे। पिताजी, जब हमें पता चला
कि उर्मी उस लड़के से बात कर रही है, मिल रही है, तभी रूम में बंद करने की बजाय हम उसकी शादी करवा देते तो अच्छा होता। तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब बोल रही हो ये बात? हाँ, जब हमने कहा था कि लड़की को कॉलेज भेजने की जरूरत नहीं है, पढ़ाओ मत, जल्दी से इसकी शादी कर देते, तब तो तुम मानी नहीं, अपनी मनमानी करती रही। और क्या किया उसने? भाग के शादी की, नाक कटवाई बिरादरी में हमारी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कहिए इंस्पेक्टर। आप ही अरुण जी हैं? जी हाँ, मैं ही अरुण हूँ। क्या बात? मिस्टर कपिल ने आपके और आपकी बहू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है। उनका कहना है कि आपने उनकी वाइफ को अपने घर में कैद करके रखा हुआ है और आज सुबह इनके भाई अर्जुन अपनी भाभी को लेने आपके यहाँ आए थे तो लौट के अपने घर नहीं गए और ना ही उनका फोन लग रहा है। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। हम भला क्यों इसके बीवी को हमारे घर में कैद करके रखेंगे? इस आदमी को जानता तक नहीं हूँ सर। बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी उर्मी को इन्होंने ही कैद करके रखा है और मेरे भाई अर्जुन के गायब होने में इन्हीं का हाथ है। यहाँ पे कोई सुबह किसी को लेने नहीं आया। ये किस अर्जुन की बात कर रहा है हम नहीं जानते। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए। ये लड़की अंदर कमरे में बंद थी। उर्मी, आप तो कहते हैं इन्हें जानते भी नहीं, फिर इनकी बीवी आपके घर में कैसे निकली? माफ करिएगा सर, ये इनकी बीवी बाद में है, हमारी बेटी पहले है। हम नहीं चाहते थे कि इस लड़के के साथ उसका ब्याह हो। हम चाहते थे कि हमारी लड़की की शादी हम अपनी बिरादरी में किसी अच्छे घर में करें। इसीलिए कपिल का भाई जब अपनी भाभी को लेने आया तो तुमने उसे गुस्से में अगवा कर लिया। मुझे तो शक है, कहीं तुमने उसे जान से तो नहीं मार दिया? इंस्पेक्टर साहब, शक होना और सबूत होना फर्क है। ना इसका भाई यहाँ आया है, ना हमने उसे गायब किया है, ना मारा है। हम मानते हमारी बेटी थी, हमने कैद की उसे। हम नहीं चाहते थे, ये सब बता चुका हूँ मैं। मगर हमने अर्जुन को नहीं मारा है, ना ही गायब किया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। फिर भी जो भी हुआ, आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। चलो आओ। चलिए। सर, इतनी पूछताछ करने के बाद भी ये चाचा और बहू यही कह रहे हैं कि कपिल का भाई अर्जुन उनके घर नहीं आया। अच्छा। और सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कपिल का भाई गायब है और 2 दिन से उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसका भाई कैसा है या उसके बारे में कुछ पता चला। सर, मुझे लगता है मामला कुछ और ही है। कपिल जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। यादव, एक काम करो तुम, कपिल और कपिल के भाई की कॉल डिटेल्स निकालो, कुछ तो सबूत मिलेगा। ओके सर। कपिल, अर्जुन का कुछ पता चला क्या? नहीं। कपिल, मुझे ऐसा लगता है कि माँ और दादाजी का इसमें कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं कपिल, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माँ और दादाजी ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें मैं बचपन से जानती हूँ। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं।
उर्मी, भाई मेरा गायब हुआ है। वो कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे यह डर लगता है कि उस दुनिया में है भी या नहीं, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको तो सिर्फ अपनी माँ और दादाजी की पड़ी है, बस। कपिल। हाँ, इंस्पेक्टर साहब आइए। मिस्टर कपिल, जी सर। आपके भाई का पता चल गया है। सच? कहाँ है मेरा भाई? वो तुम बताओगे कि तुम्हारा भाई कहाँ है और क्या किया तुमने अपने भाई के साथ। मतलब ये कि हमने तुम्हारे और तुम्हारे भाई की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो हमें पता चला कि जब से तुम्हारा भाई गायब हुआ तब से लेकर अब तक तुमने अपने भाई को ना ही तो कॉल किया और ना ही उसको ढूंढने की कोशिश की। तुम्हारे भाई के गायब होने के एक रात पहले उसके सेल फोन ऑफ होने का लोकेशन तुम्हारे घर का ही है। अब तुम सच बताओ, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास सच उगलवाने के। मैंने कुछ नहीं किया सर। बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं उर्मी को उसके घर पे छोड़ के आया, मुझे उसी रात पता चल गया था कि उर्मी कभी वापस नहीं आएगी। मैं डर गया था कि मैं उर्मी को खो दूंगा, और तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया, और फिर मैंने बोला ना आपसे कि कल मैं भाभी को लेकर के आऊंगा। आप शांत हो जाइए, मैं कल लेकर आऊंगा उनको। इसके लिए भले मेरी जान चली जाए। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। आप चिंता मत करो भाई, मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। हाँ, जान देनी तो पड़ेगी तुझे मेरे भाई। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है। भाई, ये क्या कर दिया? अर्जुन, मुझे माफ कर देना मेरे भाई।
तूने कहा ना कि तू मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। तू मेरे पास यही एक रास्ता है उर्मी को अपने पास लाने का। मुझे माफ करना मेरे भाई, मुझे माफ करना। अर्जुन, मैं उर्मी के बिना नहीं रह सकता। लेकिन अर्जुन, लेकिन तेरी ये कुर्बानी बर्बाद नहीं होगी। मैं उर्मी को लेकर ही आऊंगा। यहां तो उसको आना ही पड़ेगा। मुझे अभी कोई भी रोक नहीं सकता। फिर मैंने उसे मार के नदी में फेंक दिया। अपने पागलपन में आके अपने अपने छोटे भाई को जान से मार डाला। छी, घिन आती है मुझे ये सोच के कि मैंने आप जैसे इंसान से प्यार किया। अरे आप इंसान नहीं, आप जानवर हो, जानवर। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसे। जादव, ले चलो इन्हें। उर्मी, मैंने जो कुछ भी किया वो तो तुम्हारे लिए किया। उर्मी, ऐसा मत कर उर्मी। चलिए उर्मी, चलिए। उर्मी।